student. How are you? I hope you are fine. Stay home and be safe. आप सभी ने पहले वाली वीडियो में चांद वाली अम्मा कहानी को विस्तार से समझा। फिर पार्ट 2 में कठिन शब्द और शब्द के अर्थ जाने। अब हम पार्ट 3 में इस पाठ के प्रश्न के उत्तर जानेंगे। पाठ का नाम क्या है? चांद वाली अम्मा। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? आपका प्रश्न एक है ना कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो उसका उत्तर है कि बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उठाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। आया ना समझ में कि बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उठाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से उसका पीछा छूट जाए। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे कि चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? कि अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो देखिए, चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी। मतलब उनके पास एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। कि अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, इसीलिए अम्मा उस झाड़ू को छोड़ना नहीं चाहती थी। आया ना समझ में कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? और दूसरा प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो बच्चों इसे अच्छे से और पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। कि ये चित्र है, उसमें देखा होगा ना आपने। आगे चित्र पाठ जब समझा रही थी तब आपको मैंने चित्र बताया था। तो उस चित्र को देखकर बताना था कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो चलिए पढ़ते हम। चित्र के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। के चित्र के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? सोचिए कि आसमान क्यों बार बार टकराता था अम्मा की कमर से। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं। उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना, क्या छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। आया ना समझ में कि आसमान बार बार अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तो उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्हें आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? बताओ कि क्या क्या तंग करते थे? कि जैसे कि अब घबरा कर, फर्स्ट है घबरा कर, ये है ना घबरा कर। तो घबरा कर में अम्मा क्या बोलती थी?
छोड़ दे बेटा। कि अम्मा घबरा कर आसमान को कहती थी कि बेटा मुझे छोड़ दे। क्या कहती थी? ये है ना अंदर कि छोड़ दे बेटा। कब कहती थी? घबरा कर। फिर गिड़गिड़ाकर। गिड़गिड़ाकर क्या कहती थी? कि माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। क्या कहती थी? माफ कर दे। कब बोलती थी? गिड़गिड़ाकर। फिर गुस्से से कैसे बोलती थी? तो अभी बताऊं तुझे शैतान। क्या बोलती थी? अभी बताऊं तुझे शैतान। कौन बोलती थी ऐसा गुस्से में एकदम? अम्मा। बाद में तरकीब सूझने पर, जब अम्मा को होता था कि अब तो मैं एकदम गिड़गिड़ा भी गई हूँ, गुस्से में बोल दी हूँ, अब मुझे कोई फायदा नहीं है, तब तरकीब सूझने पर वो क्या बोलती थी? अब तंग करके बता। क्या बोलती थी? अब तंग करके बता। इस तरह अम्मा हर तरह से आसमान को समझाने की कोशिश करती थी, घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, गुस्से से और तरकीब सूझने पर। आया ना समझ में? चलिए अब बताइए, ये मौके खास क्यों है? जैसे कि अब कोई त्योहार आया, किसी की शादी हुई, विवाह आया, जन्मदिन, क्यों खास है? क्योंकि जब ये सब चीज़ें आती है, ये सब अवसर आते हैं, तो घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है। इसलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं ना, एकदम खुश हो जाते हैं। अब होता है कि कल तो मेरा जन्मदिन है, कल तो मेरा जन्मदिन, ऐसा हम एक सप्ताह पहले से ही सोचने लगते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। तो इसीलिए त्योहार, विवाह, जन्मदिन आदि सब खुशी के अवसर है। अब देखिए, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, है ना। ये शब्द जो है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे कि झगड़ा है, ये कौन सा वर्ड है? ये दिखा है ना आपको, ये झगड़ा वर्ड, ये झगड़ा वर्ड है ना, झगड़ा। ये रहा आपका झगड़ा। झाड़ना, झाड़ना वर्ड है। झाड़ना मतलब कि सफाई करना। ये कौन सा वर्ड है? झाड़ना। एक साफ सफाई के जो वर्ड होते हैं उसमें से ये आपका झाड़ना वर्ड है, शब्द है। ओके, तो इसको हम फिर ऐसे ही हम साफ सफाई से जुड़े हुए शब्द लिखेंगे। ये झाड़ना हुआ, फिर हुआ ये धोना, फिर पोंछना, ये कौन सा हुआ? चमकाना, फिर ये रगड़ना हुआ ना, रगड़ते हैं ना, कहते हैं ना बहुत रगड़ो। फिर ये क्या हुआ? ये कौन सा है? धूल हटाना। कौन सा वर्ड है? धूल हटाना आदि। ये सब शब्द जो है वो सब साफ सफाई के साथ जुड़े हुए हैं। झाड़ना, धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि, ये सब शब्द हम साफ सफाई के जब सेंटेंस बनाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं ना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं कि अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। क्या होता? हट जाता, होता है ना। हमें भी कोई गुस्से से देखते तो हम थोड़ी देर के लिए हट जाते, फिर शरारत करते हो ना आप लोग। तो कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है? चलिए बताइए, कब कब होता है कि आपको कोई घूरकर देखता है तो आप कुछ करते हो? जैसे कि मेरा दोस्त घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, होता है ना। फिर पिताजी
तो मेरे पिता मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। होता है ना, अब हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं और हम कोई चीज़ के लिए जिद करते हैं तो पिताजी हम ऐसे घूरकर इशारा करके बताते हैं ना कि मत जिद कर, बताते हैं ना। तो वैसे ही फिर मेरे शिक्षक घूरकर देखती है जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। कि शिक्षक जब हमें पढ़ाते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, और कोई काम करते हैं तो शिक्षक भी आपको घूरकर ऐसे आंख निकाल के देखते हैं ना, देखते हैं। ठीक है, फिर मेरी बहन या मेरा भाई कब मुझे घूरकर देखता है बताइए? मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। होता है ना, कोई भी घूरकर, कोई भी गुस्से में कब हमें देखता है? जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं तब हमें वह देखता है। आया समझ में कि घूरकर देखना किस तरह उसका प्रयोग होता है, कि हमें कब कब कौन घूरकर देखता है। पिताजी कब घूरते हैं, मेरे शिक्षक कब घूरते हैं, मेरी मम्मी कब घूरती है, मेरे भाई बहन आदि। फिर देखिए कि रस्सा कसी का खेल, वो तो आपको समझ में आ ही गया। मैं जब पाठ समझा रही थी तब भी मैंने समझाया था कि रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिन्हें दो टोलियां खेलती होता है ना। जैसे कि है एक ये कबड्डी है ना। कबड्डी जो है वो कैसा खेल है? खींचातानी वाला, जिसमें दो लोग होते हैं, होते हैं ना दो टीम, ए टीम बी टीम, इस तरह टीम होती है। जैसे रस्सा कस्सी में दो टीम होती है वैसे कबड्डी में भी दो टीम होती है। फिर ये खो खो में भी दो टीम होती है ना दो टीम खो खो में भी। वेरी गुड। बाद में दूसरा कौन सा खेल है? ये वाला फुटबॉल में भी दो टीम होती है ना। आप लोग खेलते हो ना, देखा है ना फुटबॉल में भी। फिर वॉलीबॉल में भी दो टीम होती है। वेरी गुड। फिर क्रिकेट में भी होती है ना दो टीम, होती है कि नहीं? ये क्रिकेट में दो टीम होती है ना। वेरी गुड। इस तरह आदि सब जो भी खेल होते हैं उसमें दो टीम होती है। जैसे कि कबड्डी में हुआ, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि में। फिर बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। वो तो मैंने आपको पाठ जब समझाया था तब बताया था ना कि वो अकेले रहती थी, अकेले सारा काम करती थी। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बताया था ना मैंने, तो वो आपको भी लिखना है, अपनी बुक में लिखोगे ना। फिर तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। आप भी तो काम करते होगे ना घर में, इस तरह तो नहीं कि नहीं करते हो ना काम। वेरी गुड। जैसे कि घर के काम, तो घर के काम में फर्स्ट है कि हर चीज़ जगह पर रखना। पहला हमारा काम है कि हम हमारी सारी चीज़ें जो होती है तो वो हर चीज़ को हम जगह पर रखते हो ना। वेरी गुड। बाद में दूसरा काम है बर्तन उठाना। आप जब खाना खाते हो तो अपनी प्लेट, अपनी थाली उठाकर रखते हो ना, अपनी मम्मी की हेल्प करते हो। वेरी गुड। फिर तीसरा काम है मेहमानों को बिठाना। कौन सा? मेहमानों को बिठाना। ये आपका तीसरा काम है जब आप घर के काम करते हो ना, मेहमानों को बिठाते हो ना। मम्मी या पापा घर में कुछ काम करते होते हो, जो आप दरवाज़ा खोलते हो और कोई मेहमान आता है तो आप बोलते हो ना अंकल आंटी आप बैठिए, कहते हो ना, तो ये भी एक हमारा काम है। फिर है कि जूते पॉलिश करना। अब आपके जूते हो तो आप खुद से पॉलिश कर देते हो, उसको करते हो ना।
कि हमें हमारा काम थोड़ा थोड़ा खुद से करना चाहिए। तो इस तरह हम हमारे घर के काम करते हैं। फर्स्ट काम, हर चीज़ को हम जगह पर रखते हैं। फिर दूसरा काम, बर्तन उठाना। फिर तीसरा, मेहमानों को बिठाना। फिर जूते पॉलिश करना। ये सारे हमारे घर के काम है। वेरी गुड। अब फिर हम घर के बाहर के काम, बाहर के भी तो काम होते हैं ना, वो भी हम करते हैं। जैसे कि घर के बाहर के काम, तो फर्स्ट काम है दादी को बाग में ले जाना। ये दादी को जो हम बाग में ले जाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट काम है ना। दादी को, दादा को बाहर घूमने ले जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ये हमारा बाहर का काम हुआ। फिर छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना, ये भी हमारा बाहर का काम है। बाद में घर के लिए जरूरी सामान बाजार से लाना है ना। ये भी घर के लिए जरूरी सामान बाजार से लाना, ये भी हमारा एक काम है ना, कि घर के लिए हमें जो भी जरूरी सामान है तो हम वो बाजार से लाते हैं। ये हमारे बाहर का काम है। बाद में फिर पड़ोसियों को बुलाने जाना, ये भी हमारा एक काम है। मम्मी या पापा कोई कहते हैं कि बेटा वो आंटी या अंकल को बुला लाओ, तो हम बुलाने जाते हैं। तो ये भी हमारा काम है कि पड़ोसियों को बुलाने जाना। तो इस तरह हम घर के काम, घर के बाहर के काम आदि काम हम करते हैं। अब इस कहानी के नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, छांटकर नीचे की तालिका में लिखो। जैसे कि नाम वाले शब्द, तो ये नाम वाले शब्द है। आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू, ये सारे शब्द कैसे हैं? नाम वाले। वेरी गुड। अब ये काम वाले, जैसे कि झाड़ू लगाना, काम वाले मतलब क्रिया, क्रिया पढ़ा है ना आपने, काम करना उसे क्रिया कहते हैं। तो झाड़ू लगाना एक क्रिया है। पानी भरना क्रिया है। उठाना, कोई बर्तन उठाया, कुछ प्लेट उठा दिया, तो वो भी काम वाले शब्द है। खाना बनाना, तो ये सब एक शब्द है ना। वेरी गुड। ओके बच्चों, आपको सब समझ में आ गया होगा। बाय बाय, धन्यवाद।